गैस आईफोन के अंदर कॉलिंग फीचर काफ़ी सारे हैं, लेकिन हर आईओएस के साथ कुछ ना कुछ फीचर आपको मिसिंग देखने मिलता है या एप्पल ने कुछ फीचर को हिडन कर दिया। तो ये जो सारे फीचर है ऑलरेडी iOS 26 के अंदर है, लेकिन इसको मैनुअली आपको कुछ ऑन करना पड़ेगा। और कुछ तो फीचर ऐसा है जो आपको ऑन रखना ही चाहिए ताकि स्पैम कॉल से, फेक कॉल से आप बच सकते हैं। और आपके फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ नोटिफाई होगा पहले। आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये कहाँ पे है और कौन सा ऑन करना है, सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हमारा फर्स्ट फीचर है फ़ोन डायलर के अंदर आप किसी भी नंबर पे अगर कॉल करते हैं, जैसे टैप रिसेंट कॉल, इस तरीके से क्लिक करने के बाद कॉल लगता था पहले 18 के अंदर, लेकिन 26 के अंदर ये फीचर नहीं है। 26 के अंदर इधर आपको टैप करना पड़ेगा कॉलिंग के अंदर, तब कॉल लगेगा। लेकिन ये फीचर है टैप रिसेंट, इसको ऑन करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर लो या सेटिंग्स के अंदर जाके फ़ोन सर्च करके भी जा सकते हैं। तो मैनेज फिल्टरिंग के अंदर जाओ, तो इसके ऊपर आपको आना है। तो इधर देखो टैप रिसेंट टू कॉल, इस टॉगल को ऑन करो। अब इसको ऑन करने के बाद जैसे किसी भी नंबर पे आप टैप करेंगे डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। तो इधर ये आई बटन आ गया, पहले कॉलिंग का था, तो हल्का सा एप्पल ने चेंज किया है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फीचर फाइनली है, आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। और हमारा दूसरा जो फीचर है ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है स्पैम कॉल से बचने के लिए। कोई फेक कॉल है तो उससे बचने के लिए, जैसे आपका कोई कॉल आता है तो इसके अंदर आपको बता देगा जो कौन कॉल कर रहे हैं और इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या डिटेल्स वो बता रहे हैं। आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए दोबारा आपको फ़ोन सेटिंग्स के अंदर जाना है या आप डायरेक्ट मैनेज फिल्टरिंग के अंदर जा सकते हैं थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करके। तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा आस्क रीजन फॉर कॉलिंग, इसको राइट टिक मार कर दो। इसको टिक मार करने के बाद कोई भी कॉल आता है तो आपके डिस्प्ले के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन शो होगा। अगर आप चाहे तो कॉल पिकअप कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये फीचर आप ज़रूर ऑन कर लो। और इसके बाद जो फीचर है ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जैसे कोई कॉल कर रहे हैं, आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रहे, बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और बाहर का जो नॉइस है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी नंबर पे जैसे आप कॉल करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस नंबर पे कॉल किया, अब कंट्रोल सेंटर स्वाइप करना है, इस कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपको ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड वॉइस आइसोलेशन है, तो आपको इधर वॉइस आइसोलेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका 90% बैकग्राउंड नॉइस को एक क्लियर करता है और कॉल क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होगा। और बार बार अगर आपका कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो और एक सेटिंग्स आपको ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आप सेटिंग्स के अंदर आओ, आप पहले फ़ोन सर्च कर लो। अब इसके नीचे देखो वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग ऑन रखो। जहाँ पे आपका नेटवर्क 1 2 है, कॉल बार बार डिस्कनेक्ट होता है, तो इसको ऑन रखने से आपका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आपका जो कॉल को इम्प्रूव बनाता है। तो वाईफाई कॉलिंग को भी ज़रूर ऑन रखो कॉल इम्प्रूवमेंट्स के लिए। और नंबर 4 जो फीचर है, अगर आप बार बार भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाएगा। जैसे आप कोई मीटिंग में बिजी है, आपका कोई कॉल आया इंपॉर्टेंट कॉल, लेकिन आप उसको कॉल करने जा रहे थे फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको डायरेक्ट फ़ोन के अंदर ही आना है, डायलर पैड के अंदर। अब इस नंबर को इस तरीके से स्वाइप करो, तो इधर आपको एक घड़ी का ऑप्शन है, वॉच का, वॉच के ऊपर क्लिक करो तो इधर काफ़ी सारे रिमाइंडर है। अब 1 घंटे में करना चाहते हैं, अब नाइट, इधर जो है टुमारो, और काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसके ऊपर सिलेक्ट कर लो। जैसे 1 घंटे के बाद मैं कॉल लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये कॉल लग जाएगा, मुझे कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इधर ये सेट हो गया 6:07, अभी 5:07 है, तो 6:07 पे ये ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसी से अगर आपने वादा किया जो कॉल मैं करने वाला हूँ आधा घंटे में, 1 घंटे में, तो आप भूलेंगे नहीं और सामने से डांट भी नहीं पड़ेगा। और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उस कॉल को अटेंड करना या उसको कॉल करना बहुत ज़रूरी था, तो भी आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं, अगर पावर बटन प्रेस होता है तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर पे कॉल लगा लेता हूँ, अब मैंने कॉल लगा लिया, अगर पावर बटन प्रेस करता हूँ तो कॉल एंड हो गया, लेकिन वो कॉल इंपॉर्टेंट था। तो ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी, और इसके ऊपर आपको टच का ऑप्शन है, और इसके टॉप डाउन में आओ, प्रिवेंट टू लॉक एंड कॉल, इस टॉगल को ऑन कर दो। इस टॉगल को ऑन करने के बाद अगर आप किसी को कॉल करते हैं, आपका पावर बटन प्रेस भी होता है, तो आपका फ़ोन लॉक होगा, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इससे अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे थे किसी से और बार बार कॉल डिस्कनेक्ट होता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसको ज़रूर ऑन कर दो, इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट मैंने कॉल लगाया, अब इधर मेरा नाम आ रहा है। अगर इस नाम को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉल को पहले डिस्कनेक्ट कर दो। इसके बाद आप कॉन्टैक्ट के अंदर आओ, कॉन्टैक्ट के अंदर वो नाम सर्च कर लो, उसके ऊपर क्लिक करो, तो एडिट के ऊपर क्लिक करो। दोबारा क्लिक करने के बाद इधर सारे डिटेल्स होगा, उसका नेम है, नंबर है। तो सबसे पहले क्या करो, इस नाम को इधर से कट कर दो और इधर आप एक पेज बार दबा दो। दूसरा जो आपका सरनेम है जो भी है उसको भी कट कर दो, इधर आप एक पेज बार दबा दो। इसके बाद क्या करना है, इधर से सिंपली डन करना है। अब डन करने के बाद इस नंबर पे जैसे कॉल लगाएंगे, कोई भी नाम नहीं है और कोई नंबर भी नहीं है। तो इस तरीके से अपना नंबर को हाइड कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोबारा नंबर को ऐड करें तो इसके लिए दोबारा आपको सेम एडिट के अंदर आना है। इधर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ब्लू कलर का ये पॉपअप होगा, इसको कट कर दो और आपका फर्स्ट नेम फिर ऐड कर दो। इसके बाद आपको डन करना है, जैसे डन करेंगे तो आपका नेम शो होगा। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, दोबारा इसको ऐड भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो फीचर है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो मेरा डो नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखा मैंने। इस टाइम कोई भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन घर के अंदर कुछ इमरजेंसी भी होता है, जैसे घर का मॉम डैड हो, तो इस तरीके से कुछ नंबर को आपको अलाउ करके रखना है, परमिशन देना है। डो नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर भी वो कॉल लगना चाहिए। तो ये फीचर किस तरीके से काम करता है इसको पहले समझ लो। तो इसके लिए आपको दोबारा कॉन्टैक्ट के अंदर जाना है और जिस नंबर को आप परमिशन देना चाहते हैं उसके ऊपर आना है और आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके नीचे आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस रिंगटोन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इमरजेंसी बाईपास मैंने ऑफ करके रखा क्योंकि मेरा फादर का नंबर है। मैं चाहता हूँ जो कभी भी मुझे कॉल करे, मैं कितने भी बिजी हूँ उस टाइम भी कॉल करे। तो अब भी ऑफ रखो, आपका मॉम डैड जो भी है उसका कॉल आप कभी भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं और ऑटोमेटिक किसी को कॉल लग गया या कॉल आपने पिकअप कर लिया तो उससे भी आपको पता चलेगा, वो है हैप्टिक्स वाला फील। अब हैप्टिक्स वाला जो फील है ना, इसको ऑन करके रखना है। तो इसके लिए भी आपको फोन के अंदर आना है और डायरेक्ट थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करो, मैनेज फिल्टरिंग के अंदर जाओ। तो इसके टॉप डाउन में आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा हैप्टिक्स। इस हैप्टिक्स को ऑन रखो। तो इसको ऑन रखने से आपको फायदा है, कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी हैप्टिक फील होगा और कोई कॉल उठाया तो भी हैप्टिक फील होगा, ताकि आपको इजीली पता चले। किसी को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है। जैसे आपने कॉल लगा दिया तो ये म्यूट बटन है, इस म्यूट बटन को इस तरीके से होल्ड रखो। 5 सेकंड तक अगर होल्ड रखेंगे तो आपका जो है कॉल होल्ड पे चला गया। अगर आपको दोबारा रिज्यूम करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये म्यूट को रिज्यूम हो जाएगा। इसके बाद आईफोन के अंदर मर्ज कॉल का एक फीचर है। तो इसके लिए सबसे पहले एक नंबर पे आप कॉल लगा लो। कॉल लगाने के बाद आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो इधर आपको ऐड पीपल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स होगा, उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लो। तो जैसे वो कॉल पिकअप करके मार्च का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये मार्च इधर कर लेंगे तो उसके साथ आप एक साथ बात कर सकते हैं तीनों मिलके कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जैसे आप कोई दोस्त है या किसी के साथ आप बात करना चाहते हैं एक साथ कॉन्फ्रेंस में, काफ़ी सारे यूजर्स इसके बारे में मतलब पता होता है लेकिन सही तरीके से यूज़ करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको सही तरीके से गाइड मिल जाए। नेक्स्ट, जब कोई कॉल आए तो अगर आप अनाउंस पे रखना चाहते हैं तो वो चिल्ला के आपको बताएगा जो किस नेम से कॉल आया। इसके लिए आपको एक सेटिंग्स ऑन करना है और इसके लिए आपको सीधा जाना है अपने सेटिंग्स के अंदर, आपको सर्च करना है फ़ोन। अब फ़ोन के स्टार्टिंग में आपको अनाउंस कॉल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने नेबर पे रखा, जो मैं अनाउंस नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो हेडफोन के अंदर, तो हेडफोन पहन के जब भी आप रहेंगे तो कोई भी कॉल आएगा तो अनाउंस करेगा। कार के अंदर है तो उस टाइम जो है हेडफोन ओनली वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज के ऊपर रखेंगे तो एनी टाइम आपको जो है चिल्ला चिल्ला के बताएगा। तो अगर आपका नीड है तो इसको रखो, नहीं तो आप नेबर पे रखो, जैसे ये सेफ होगा। लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स का काम रहता है जो कॉल आए तो मुझे बताए जो किस नाम से आया, तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आईफोन के अंदर डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन है, मतलब अगर आप आईफोन के अंदर कॉलिंग करते हैं और कॉलिंग के अलावा जैसे फेस टाइम है तो दो ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई भी आपका थर्ड पार्टी ऐप से उसके अंदर कॉल करना चाहते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट के ऊपर जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कौन सा आप रखना चाहते हैं। और काफ़ी सारे यूजर्स कंफ्यूज होता है भाई बैनर का क्या पंगा है। जैसे इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग जो भी कॉल आता है, तो बैनर का सिस्टम दो दिया है एप्पल ने, एक फुल स्क्रीन और एक है बैनर। तो बैनर और फुल स्क्रीन के अंदर दोनों में से आप कौन सा एक डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फुल स्क्रीन ये सबसे बेस्ट होगा। बैनर के अंदर क्या है, नीचे ही सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन शो होगा, तो अगर आपका नीड है तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एप्पल ने ऑप्शन दिया है। और काफ़ी सारे यूजर्स कह रहे हैं भाई हमारे फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग जो फीचर है वो देखने नहीं मिल रहे। भाई कॉल रिकॉर्डिंग फीचर अभी भी है, आपको मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैडम है ना, ये चिल्ला चिल्ला के सामने बताएगा जो आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो आप इसको छुपके से किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आईफोन के अंदर ये फीचर है। अगर आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाले को पता चलेगा। ये फीचर एप्पल ने थोड़ा सा अंदर कर दिया, हाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ है तो सेटिंग्स के अंदर जाके फ़ोन के अंदर आप जाके उसको ऑन कर लो, इसके बाद आपको देखने मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉलिंग फीचर था जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। इस फीचर को अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपका जो कॉल परफॉर्मेंस ये बेटर होगा, और काफ़ी सारे फीचर के बारे में भी आपको पता चलेगा जो भाई ये फीचर इस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने आईफोन दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करो और इसके साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।